देखो इसमें दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र 7.8 में दर्शाया गया है। देखो यहाँ पे दर्शाया गया है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। आगे दिया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कक्षा के अंदर आती हैं, ठीक है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी ये सारे क्या हैं, एक वर्ग हैं, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक वर्ग है या एक वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग की कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो जो स्क्वायर होता है, मतलब जो वर्ग होता है, पहली कंडीशन क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। तो पहले हमें इसके चारों भुजाएं निकालनी होंगी। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक वर्ग है। बट ये भी इसको कंप्लीट मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग में केवल ये फर्क होता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे समचतुर्भुज हमने ये वाला बना दिया, तो इसके जो विकर्ण होंगे वो दोनों बराबर नहीं होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसको ए बी सी डी मानता हूँ तो सी बी बराबर नहीं होगा ए डी के, जबकि जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। हम इससे इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर इसमें एंगल निकालना होता है, क्योंकि हम इसमें एंगल तो निकाल नहीं सकते, तो एंगल के लिए क्या होता है कि वर्ग का जो हर एंगल है वो 90 के बराबर होता है, जबकि इसका कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं होता है। तो 3 फर्क होते हैं इसमें, ठीक है। 3 नहीं, 2 फर्क, सॉरी। पहला फर्क तो ये है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। इसका प्रत्येक एंगल 90 के बराबर नहीं होता है, जबकि वर्ग में प्रत्येक एंगल 90 के बराबर होती है। बस बराबर क्या चीज होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो अगर मैं इनको मिलाता हूँ, ये वाला मैंने मिला दिया, फिर इसके साथ में ये मिला दिया, फिर ये मिला दिया और लास्ट में ये वाला मिला दिया। तो देखो ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, तो x है 3 और y है 4, तो ये हो जाएगा 3,4, 3,4। ये वाला कितना है, 7 और 6, मतलब x है 6 और y है 7, तो ये हो जाएगा 6,7। ये कितना है, x 9 है, y 4 है, तो 9,4 हो जाएगा। डी पॉइंट कितना है, x 6 है, y 1 है, तो ये हो जाएगा 6,1, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब देखो अगर मैं सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालता हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, या तो इससे ये माइनस कर दो या इससे ये माइनस कर दो। तो अब अगर मैं इससे ये माइनस करता हूँ तो 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कॉमन ले लो तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। वैसे अगर मैं बी और सी के बीच की दूरी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो 6 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 6 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ रहा है 3√2, ठीक है। आगे बी और सी निकाल दिया, अब सी और डी निकाल दो। तो सी और डी के बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट में, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी होगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 3√2 ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए और डी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से भी कितना आ रहा है, ये 3√2 आ रहा है। अब देखो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि ये वर्ग है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसके विकर्ण भी बराबर शो करके दिखाने होंगे। तो विकर्ण कौन से होंगे, एक तो विकर्ण ये वाला हो गया और एक विकर्ण ये वाला हो गया, मतलब एक तो AC विकर्ण होगा और एक दूसरा विकर्ण क्या होगा, BD होगा। तो पहले A और C के बीच की दूरी निकाल दो। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ या इसमें से ये माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 9 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0।
तो 6 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 6। ठीक, वैसे अगर मैं बी और डी के बीच की दूरी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ए करेंगे तो 6 का स्क्वायर मतलब ये हो रहा है 6 का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी सारी भुजाएं भी बराबर आ रहे हैं और सारे विकर्ण मतलब दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक, अब देखो हमें क्या चेक करना था कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। मतलब चंपा बोल रही है कि ये वर्ग है, जबकि चमेली बोल रही है कि ये वर्ग नहीं है। इसका मतलब चंपा सही है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः चंपा सही है। ये भी लिख देना चूंकि ये एक वर्ग है इसलिए चंपा सही है। ठीक, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।